ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24 सच की आवाज। नागार्जुन कंस्ट्रक्शन का कंपनी का बड़ा कारनामा। कहा जाता है नाम बड़े और दर्शन छोटे, तो यह कंपनी नागार्जुन पर सही सटीक बैठे, शायद उसी का आज यह उदाहरण है। आपको बता दें, कंपनी राजधानी लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत इसका कार्यालय स्थित है, जहां पर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की कई बड़ी योजनाओं के कार्य का जिम्मा इस कंपनी को दिया गया है। लेकिन आज इस कंपनी के दफ्तर पर बाहर कई ठेकेदारों द्वारा हंगामा किया गया। हंगामा इस बात का था कि ठेकेदारों को इस बड़ी कंपनी के पिट्टी ठेके पर काम दे रखा है, जहां पर कंपनी का फ्रंट गार्जियन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा लखनऊ की ग्राम पंचायत बदरी वर्मा परवर पश्चिम आदि ग्रामीणों में पेयजल पाइपलाइन योजना के तहत काम कराया गया, जहां पर आज तक प्रार्थनी यानी कि कंपनी के डायरेक्टर नागेंद्र नारायण मिश्र को उस काम का 6 महीने का पैसा नहीं दिया गया है और न ही उसका पैसा दिया जा रहा है। पीड़ित नागेंद्र व कई महिलाओं ने यह बताया है कि कंपनी काम करे लेकिन उसके फंसे हुए 15 लाख रुपए नहीं दे रही, साथ में पैसे मांगने पर केवल पीड़ित को समय दे दिया जाता है। क्या कुछ कहा है पीड़ित ने, देखते हैं लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। सर क्या नाम है आपका, क्या पूरा मामला है जिसको लेकर यहाँ पर आप आए हैं आज? मेरा नाम है नागेंद्र कुमार मिश्रा। ये पूरा मामला है जल जीवन मिशन, जल निगम से जो पेमेंट इनको होता है, ये पेमेंट ले लेते हैं लेकिन मुझे देते नहीं हैं। आप कौन? अभी मैं फोर फ्रंट वॉरियर प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ और मैं इनके यहाँ 2 साल से काम कर रहा हूँ। किस कंपनी से काम? ENCC कंपनी है, नागार्जुन वाली, हैदराबाद की है ये। ठीक है। और इन्होंने पेमेंट फर्स्ट में तो ठीक ठाक दिया, मतलब देते रहे। अभी लास्ट में मेरा करीब 15 लाख रुपए रोक रखा है। मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊं, कहीं से जहाँ से भी ला के कुछ किया तो लेबरों का पैसा देना बाकी रह गया है और लेबर हमें परेशान करते हैं। ये लोग डेली टरकाते रहते हैं, आज दूंगा, कल दूंगा, परसों दूंगा, लेकिन देते नहीं हैं। कौन लोग टरकाते हैं? इनके जो डायरेक्टर हैं, PM हैं, जो भी हैं, वो लोग बोलते हैं 2 दिन बाद आ जाना। नाम क्या है? उनका नाम है राम बाबू, एक का नाम है, एक सतीश सर हैं, और यहाँ के जो सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर हैं वो, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ सर। जी जी, ठीक है। क्या चाहते हैं आप? हमारा पेमेंट हो जाए, बस मैं यही चाहता हूँ, ताकि मैं लेबरों को दे दूँ। किस तरह से आपकी कंपनी को NCC कंपनी ने काम दिया था? वर्क ऑर्डर दिया था मुझे, मैं अपने काम में निपुण हूँ। हम यहाँ नहीं और कई जगह काम किया हूँ, वहाँ पेमेंट का कोई नहीं इशू था, लेकिन यहाँ जब से आए लखनऊ में काम कर रहा हूँ तब से बहुत दिक्कत है। योजना प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की? केंद्र सरकार की है। नजदीकी थाने या पुलिस प्रशासन कहीं गए अभी तक आपने अपनी समस्या? नहीं, मैं गया तो नहीं हूँ। पहले तो इन्हीं से सोच रहा हूँ कि मिल जाए, और नहीं मिलेगा तो कुछ ना कुछ तो किसी न किसी के पास जाना ही पड़ेगा। का पैसा बकाया है हमारा करीब 25 लेबरों का, मतलब जो कि हमारे पास हेड होते हैं सर। एक लेबर जैसे 10 को लेके आ रहा है तो उनका हिसाब किताब वही रखता है, उसको मैं पेमेंट कर देता हूँ। 10 का क्या रेट है, कैसे मीटर वाइज रेट रहता है इसका, उस रेट से मैं उनको पेमेंट कर देता हूँ, वो अगले को कर देते हैं। तो कल कितने दिन पहले आपको ये काम मिला था कंपनी द्वारा? करीब लमसम 2 साल। 2 साल? मैं 2 साल कंटिन्यू काम कर रहा हूँ, लेकिन 6 महीने से बंद है काम। मतलब 2 साल में वो भी ऐड है, मान लो 6 महीने से ये टरका रहे हैं। दीपावली के पहले से बहुत इधर उधर करने के बाद 3 लाख कुछ रुपए दिए हैं। उसके बाद से IGRS कंप्लेंट डाला, तब इन्होंने 1,49,000 दिया कि वो भी GST के नाम पे, कि सरकारी पैसा है, फंस जाऊंगा, तो वो दे दिए। उसके बाद से फिर पैसा ब्रेक कर दिए, पैसा देते ही नहीं है। तो कितना कैसा पैसा बकाया है सर? अपना 14,29,000 रुपए बकाया है इनके पास। नहीं मिला तो क्या कुछ करेंगे? अब प्रशासन से कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट करूंगा। अब मैं देखता हूं क्या हो सकता है। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण भंडारी है। किरण भंडारी जी, क्या कुछ समस्याएं हैं आपकी? जी, मेरी समस्या ये है कि मैं एक समूह के माध्यम से महिलाओं से जुड़ी हूँ और यहाँ हमारे 14 ग्राम पंचायत देखे जाते हैं। इसके अंडर जो हमारे यहाँ के पुरुष भी हैं, महिलाओं के हस्बैंड, तो वो यहाँ लेबरों से काम करते थे। जिस मकसद में यहाँ पर आए उसके काम करते थे, और काम करने के बाद अब आज दिवाली से इनको पेमेंट नहीं मिला है। तो ये सूचना मुझे तक इन्होंने दी कि दीदी हमारा पेमेंट नहीं मिल रहा, क्योंकि इनके घर में जो भी कुछ समस्या होती है तो संपर्क मुझसे करते हैं निजी तौर से।
क्योंकि अब उसके बाद जब पेमेंट इनको नहीं मिला, कम से कम 1.5-2 लाख रुपए इनका पेमेंट बाकी है, इन्होंने मुझसे संपर्क किया। इसी माध्यम से फिर हमने इनसे संपर्क किया नागेंद्र भैया जी से कि आप इनका पेमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं, काफी दिन हो गए, बच्चे छोटे छोटे परिवार वाले हैं, गरीब लोग हैं, इनका पेमेंट दीजिए। तब ये हमको यहाँ ऑफिस लाए। मैं 3 हफ्ते से लगातार यहाँ राउंड लगा रही हूँ कि पेमेंट दीजिए। एक राम बाबू है जो आंध्रा के हैं, उनको लगातार फोन पे संपर्क भी बना रही हूँ, उनसे रिस्पेक्टफुली बात भी कर रही हूँ कि भैया आप इनका पेमेंट दीजिए, गरीब महिलाएं हैं, इनका पेमेंट ना रुकिए। वो पहले तो आराम से बात करने लगे कि हाँ दीदी दे देंगे, इतना दिन में दे देंगे। चलो हमने कहा रिलैक्स हो गए। आज जब इन्होंने आज सैटरडे का टाइम दिया था कि आज हम आपको पेमेंट कर देंगे, पूरा नहीं करेंगे मगर 4 डिवाइड हिस्सों में कर देंगे। आज जब मैं पेमेंट लेने आई तो पेमेंट की बात ना करते हुए मुझसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं कि आपको हम पेमेंट नहीं देंगे, जो करना है कर लो, हमसे किसी से कोई डर नहीं है। फिर मुझे चाहती यही है कि भैया इनका पेमेंट मिल जाए, गरीब महिलाएं हैं, समय पे इनको पेमेंट मिल जाए। बेचारी दिवाली से इनको पेमेंट के लिए कितने पैसे के लिए एक दिक्कतें उठानी पड़ी होगी। क्या कानून की व्यवस्था भी, कानून की सहायता भी लेंगे और धरना करेंगे फिर हम, ताकि यहाँ फिर ऑफिस बंद हो जाए। इस तरह का जो ये प्रचार कर रहे हैं लोग, इस तरह से ना करें, फिर काम बंद हो जाए। जी क्या नाम है कंपनी का? एनसीसी लिमिटेड कंपनी है। उनको ना देकर आंध्रा वालों को जो काम देकर उन्होंने गलती की है कि ये हम पे शासन कर रहे हैं। ना इनको बात करने का तरीका समझ में आता है, ना इनको कोई काम करने का लिहाज है। पिछले 6 महीनों से पैसे 6 महीने से फंसे। 6 महीने से हम लोग यहाँ लगातार परेशान हो रहे हैं। और ये महिला बेचारी तब से बोलती रही, हमने कहा कि आज मिल जाए, कल मिल जाएगा, बात करते रहे, संपर्क बना के रखे, मगर उन्होंने आज सीधा सीधा मना कर दिया कि हम इनको पेमेंट नहीं देंगे, आपको जो करना कर लीजिए।